Hello everyone and welcome to the third session on CAT. Today we'll discuss episode 3, how and what to prepare for CAT. The basic idea for today is that we'll discuss on what are the good reference material, what is more or less the syllabus of CAT, and how should we go on about preparing for it, what are the good ways, what are the maybe to-dos, some things to do, something not to do. Those kind of things is what we'll discuss today. A bit of background about myself. I am Lucknow DTU graduate. I've been doing this for the last 11 years now. This is my LinkedIn profile. In case you want to connect with me on LinkedIn, feel free to do so. Let's talk about the structure for exam. Now, अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर की for 2024, in 2024, the exam was 2000 was for 2 hours or 40 minutes per section. ये 2025 में भी होगा, 3 स्लॉट्स होंगे, हर एक स्लॉट हमारा 2-2 घंटे का होगा। ये जो क्वेश्चन का पार्ट है ये डाउटफुल है कि ये कितना होगा, ये कहीं पे दिया नहीं जाता, ये नोटिफिकेशन में नहीं आता, ये सिर्फ हमें एग्जाम डे पे ही पता चलेगा कि एक्चुअली पेपर में कितने क्वेश्चंस आने हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे एंड ऑब्वियसली फिर टोटल मार्क कितने होंगे, ये भी टेंटेटिव है हमारा। ये 2024 का पैटर्न है। Those of you who have been preparing for a bit of longer time would remember 2023 had 66 questions and obviously 198 marks, 3 marks per question. Till 2000, I'll say 2019 तक it was 100 questions का पेपर, 2 स्लॉट होते थे। तो आई वुड नॉट वांट टू प्रिडिक्ट कि इस साल कितने क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए। कीप एन ओपन माइंड फॉर दैट। जितना भी होगा वो हमें पेपर में खुद को मेंटली प्रिपेयर करके जाना होगा। क्या चलो जितने पेपर में क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से देख लेंगे। कोई बड़ा आउट ऑफ द वे वेराइटी नहीं आने वाला है। एंड आई विल कम टू द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, द टॉपिक ऑफ क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट स्लाइड। मैं आता हूं वर्बल एबिलिटी पे। जब मैं वर्बल एबिलिटी पे आऊंगा तो वर्बल एबिलिटी VARC में 2 वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं। एक वेराइटी आती है मेरी RC की, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, विच विल डील ऑन द सेंट्रल आइडिया। क्या आइडिया है क्वेश्चन का, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, राइटर की टोन क्या है, या स्पेसिफिक फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ऑन दी अदर हैंड वी हैव वर्बल एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस, पैरा जंबल होते हैं, सेंटेंस करेक्शंस होते हैं, एनालॉजी आ जाती है, कभी कभी ऑड वन आउट आता है, पैरा समरी। आपको एक पैराग्राफ दे दिया और व्हाट इज द बेस्ट समरी, व्हाट इज द टाइटल, या आपको सेंटेंसेस दे दिए 5, बताओ इसमें से ऑड वन आउट सेंटेंस कौन सा है। और बड़े ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि बहुत बारी ना ये क्वेश्चंस हमारे टीटा टाइप में आते हैं। तो आई स्टिल रिकॉल दिस वन इंसिडेंट, आई एवरी टाइम रिकॉल दिस इन माय क्लासेस एज वेल। 5 सेंटेंसेस दिए थे, क्वेश्चन कह रहा था कि बताओ ऑड वन आउट क्या है। मैंने पढ़ा ही नहीं ढंग से, मैंने सोचा पैरा जंबल का क्वेश्चन है, तो मैंने अपनी तरफ से आंसर ऑप्शन लिख दिए, जो भी BCDAE टाइप्स लिखना था लिख दिया। जब मैंने आंसर की देखा, जब रिस्पॉन्स शीट आया, देन आई रियलाइज कि शिट यार ये तो ऑड वन आउट का क्वेश्चन था। तो मेक श्योर यू डू नॉट डू दैट काइंड ऑफ मिस्टेक। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर मैं आता हूं नेक्स्ट सेक्शन विच इज DILR, इन केस ऑफ DILR आई हैव, जस्ट गिव मी वन सेक, आई हैव 2 वेराइटी। ऑब्वियसली जैसे नाम बता रहे DI है और LR है। तो DI टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं मेरे ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे एफर्ट ज्यादा लगता है। बेसिक परसेंटेजेस चाहिए होती हैं इसमें। तो आप देखेंगे क्या क्या टॉपिक आते हैं, परसेंटेज का आता है, एवरेज का आता है, प्रॉफिट लॉस का आता है, ग्रोथ रेट का आता है। एंड द वेराइटी ऑफ डेटा इज पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन, स्पाइडर, स्कैटर, टेबल। ये सारी वेराइटीज आती है हमारी। हमें बेसिकली डेटा को कंपेयर करना होता है अलग अलग सेट में। Then the second variation is when I get a logical reasoning kind of question. लॉजिकल रीजनिंग में हमें देखना है सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। नॉन कैट जो एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ी सी और वेराइटी भी आती है, उसमें ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस वगैरह आते हैं, ये नॉन कैट में आते हैं। कैट में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये जो बाकी वेराइटी है हमारी, ये कैट और नॉन कैट
दोनों में आते हैं। तो ग्रिड टाइप हो गया, मैट्रिक्स टाइप हो गया, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, ये सब कुछ दोनों वेराइटीज में आते हैं हमारे। क्यूए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का सिलेबस क्या है हमारा? ये 5 मेजर टॉपिक्स हैं: नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, एलजेब्रा और मॉडर्न मैथ्स। मोर और लेस जो हमारा पूरा मैथ्स का सिलेबस है इन 5 टॉपिक्स में आता है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर स्केयर्ड ऑफ क्यूए का सेक्शन। मेरे हिसाब से क्यूए का सेक्शन इज वन ऑफ द एरियाज वेयर यू शुड बी एबल टू स्कोर मैक्सिमम, क्योंकि जो 90% है ना, वो तुम्हारा अप टू 10th लेवल आता है। लिटरली 10th लेवल तक आता है। जब हम क्लास में करते हैं तो मैंने बहुत बार दिखाया भी है। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो एज इट इज एनसीईआरटी के हैं, 9वीं 10वीं लेवल के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पेपर में आ रखे हैं। एंड sooner or later I'll bring one of the questions in the sessions as well, just to give you an idea कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। What should be your ideally preparation approach? फर्स्ट स्टेप, हमेशा बेसिक से स्टार्ट करो। रिगार्डलेस ऑफ टाइम है नहीं है, बेसिक से हमेशा स्टार्ट करो। गलतियां होंगी, गलतियां होने से प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर अगेन। एक अप्रोच फॉलो करेंगे, पहले थ्योरी, फिर अनसॉल्व क्वेश्चंस, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर सेक्शनल टेस्ट, एंड में मॉक टेस्ट। अगर डाउट आए तो मेक योर नोट्स एंड कॉन्टैक्ट एनी मेंटर। अगर आपने कोचिंग में रजिस्टर किया है तो आप कोचिंग पे जाएंगे। अगर आप किसी यूट्यूब मेंटर को जानते हैं तो आप यूट्यूब मेंटर पे कांटेक्ट करेंगे, या जनरली पीयर्स के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे भी हो, मेक श्योर यू क्लियर अप योर डाउट्स। हर टॉपिक में इंपॉर्टेंट, हर सेक्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रेफर करेंगे। जैसे अगर आपको नंबर सिस्टम करना है तो एचसीएफ एलसीएम करो। अरिथमेटिक जरूरी है। ज्योमेट्री में अगर तुमने ट्राइंगल्स कर लिया तो 50% ज्योमेट्री हो जाता है। डीआई पसंद है या एलआर? डीआई के सेट उठाओगे या एलआर के सेट उठाओगे या मिक्स टाइप सेट उठाओगे? प्रेफरेंस है। जब तुम वीआरसी के सेक्शन में जाओगे तो पहले आरसी के पैसेजेस से शुरू करोगे या पहले वर्बल एबिलिटी से शुरू करोगे? अगर तुम आरसी के पैसेजेस उठाओगे तो कौन सी थीम तुम्हें पसंद आती है? जैसे मुझे उठाना होता है तो मैं साईफाई उठाता हूं। मैं जो भी लैंग्वेज टाइप या हिस्ट्री टाइप पैसेज है वो नहीं उठाता। ये मेरा प्रेफरेंस है, क्योंकि मेरा दिमाग साईफाई मेडिकल टेक्नोलॉजी में ज्यादा चलता है। तो आई पिक दोस पैसेजेस फर्स्ट। तुम उस हिसाब से डिसाइड करोगे कि तुम्हें क्या सूट करता है। यू विल मेंटेन रेगुलर टारगेट्स एंड डेडलाइन, और मैं इसके ऊपर भी एंड ऑफ द सेशन आऊंगा। हाउ कैन वी सेट सम ऑफ दीज शेड्यूल्स, पर एक टाइम शेड्यूल बना के रखेंगे, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है। एवरीथिंग एल्स गोज टू वेस्ट अगर हम टाइमलीनेस नहीं मेंटेन करके रखते तो। व्हाट आर द रेफरेंस मटेरियल? ऑब्वियसली देखो, क्यूए के लिए बेसिक कैलकुलेशन तो करनी है। एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब्स, ये तो ध्यान रखने ही रखने आपको। किसी भी एक स्टैंडर्ड कोचिंग मटेरियल को रेफर कर लेंगे, बहुत सारे हैं हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन। किसी भी एक स्टैंडर्ड कोचिंग मटेरियल को उठाएंगे और उसको एंड टू एंड कवर अप करेंगे। टेस्ट सीरीज लेंगे, सेक्शनल टेस्ट लेंगे, एंड फॉर श्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को तो पिक करेंगे ही करेंगे। 2017 से लेके 2024 तक अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पेपर्स हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ पेपर्स फ्रॉम 2024, फ्रॉम 2017 से लेके 2024। इन टोटल आई हैव 21 प्रीवियस ईयर पेपर्स। इन पेपर्स को तो देखना डेफिनेटली जरूरी है। अगर किसी का क्यूए का बेसिक वीक है तो एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड स्टडी मटेरियल। बुक्स की तरफ से मैं क्यूए में स्पेसिफिकली रेकमेंड करूंगा आपको कि अरुण शर्मा या क्वांटम कैट पिक करेंगे। दे आर गुड स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल। हाँ, कुछ कुछ एरर्स होंगे उसमें, वो हर बुक में होते हैं, बट पिक अ स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस इट एंड टू एंड। डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे,
एंड जितना ज्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली ऑफ योर फेवरेट जॉनर। जिस जॉनर की आप वेब सीरीज देखते हो उस जॉनर के बुक्स पढ़ो। दिस विल हेल्प इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड। जनरल एवरीडे के लिए स्मार्ट टिप्स हमारी, अगर तुम ट्रैवल करते हो तो यूज योर ट्रैवल टाइम टू रिवाइज योर फॉर्मूले। अगर बीच में पढ़ाई के टाइम पे फ्री पीरियड है तो कुछ एमसीक्यू ट्राई करो। रिमेंबर, समथिंग इज स्टिल बेटर देन नथिंग। 5 करोगे 0 से तो बेटर ही है, 10 करोगे तो और बेटर है, पर 0 से तो बेटर 5 ही है। स्केड्यूल बनाएंगे हफ्ते हफ्ते का, 2 हफ्ते का, और उसको रेगुलरली एडहेयर करेंगे। 5 मिनट का क्विक रिव्यू कि मैंने आज पूरे दिन क्यूए में क्या पढ़ा, या डीआई में क्या पढ़ा, या वीए में क्या पढ़ा। क्यूए के लिए ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि टॉपिक वाइज बहुत सारा काम है जो हमें याद रखना होता है। डोंट एम कि मेरा 100% सिलेबस हो जाएगा मैं उसके बाद मॉक करूंगा या करूंगी। 50% हो जाए, करना शुरू करो। धीरे धीरे करके बिल्डअप होगा, एकदम से मैजिकली स्ट्रेंथ नहीं बनने वाली है हमारी। अगर मैं आपको एक सैंपल स्केड्यूल बनाऊं, अगेन बहुत बेसिक है, बहुत सैंपल है ये। यू कैन मॉडिफाई, यू विल मॉडिफाई दिस एज पर योर रिक्वायरमेंट। मॉर्निंग में कुछ, इवनिंग में कुछ, रात में कुछ, दिन का अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्केड्यूल बनाएंगे। वीकडे पे अलग, वीकेंड पे अलग, डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम कब अवेलेबल है आपका। जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक स्टोरी कि आपको सिलेबस समझना है, एक डेली का लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों का बैलेंस मेंटेन करना है आपको। सेक्शनल टेस्ट लेना शुरू करेंगे अपने। प्रीवियस ईयर पेपर अगर अभी तक शुरू नहीं करे हैं तो फॉरगेट अबाउट दिस, आफ्टर 3-4 मंथ्स स्टार्ट सॉल्विंग देम नाउ। स्ट्रेंथन वीक टॉपिक्स, ये अब प्रायोरिटी है, करना शुरू करो। और मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे काम का। ये ब्रॉडली तुम्हारा प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए टिल द टाइम यू आर रीचिंग अबाउट, लेट्स से मिड ऑफ नवंबर, ये अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस इक्वली जरूरी है हमारे लिए। जस्ट कोई मॉक टेस्ट किया है या सेक्शनल टेस्ट किया है, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। मॉक टेस्ट के साथ उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। आई होप दिस हैज बीन ऑफ हेल्प टू यू। We'll continue with session 4 in the next video. Thank you, everyone.